तफसील से। अदाकारा कंगना रनौत की मुंबई आमद हो गई है। इस दौरान मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रामाई मंजर देखने को मिला। मुंबई एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के खिलाफ हिमायत में जमकर नारेबाजी हुई। शिवसेना के कारकुनों ने कंगना को सियाह झंडे दिखाए, जबकि करनी सेना के कारकुनों ने कंगना के हक में मुजाहरा किया। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान कंगना रनौत को उनके घर भेजा गया। तो ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मजीद तफसीलात के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे अमित का। अमित, कंगना का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो कह रही हैं कि आज मेरा घर टूटा है और कल आपका घर टूटेगा, तो सीधे तौर पर कंगना ने निशाना साधा है। निश्चित तौर पे उद्धव ठाकरे का नाम लेकर उन्हें तूने और तुझे शब्दों का प्रयोग करके साफ तौर पे उन्हें कहा है कि कितना गुस्सा है उनके अंदर और कितना जो है आक्रोश नजर आ रहा है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया कि आज तुमने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ा है, कल जो है तेरा जो है घमंड टूटेगा और ये वक्त का पहिया है जो हमेशा बदलते रहता है, एक जैसा जो है नहीं रहता है। और मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं, अब कश्मीर पर भी फिल्म बनाऊंगी, क्योंकि मैंने कश्मीरी पंडितों का दर्द अब मुझे समझ में आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है सीधा नाम लेकर जो है अब प्रहार कर रही है यहाँ पर। पहले क्या होता था कि शिवसेना को, महाविकास अघाड़ी को, संजय राउत को जो है कंगना ने जो है बार बार जो है ट्वीट करके जो है बात कही, लेकिन अब जो है खुलेआम जंग जो है शुरू हो गई। कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का साफ तौर पे नाम लिया जा रहा है और निश्चित तौर पे जिस तरह से कार्रवाई, उनका जो ऑफिस है, जो उन्हें अपना घर बताती, कहती थी कि मेरा एक सपना था कि जब मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनूंगी तो मेरा खुद का एक ऑफिस, और ये ऑफिस जो है बड़ी मन्नत के बाद जो है बड़ी जो है मेहनत से बनाया गया था। 48 करोड़ रुपए जो इस ऑफिस में लगे हुए थे और जो जिन स्ट्रक्चर को जो है बीएमसी ने अवैध बताया था, उन सारे स्ट्रक्चर को अंदर बाहर से जो है तोड़ दिया गया है। उनकी पेंटिंग्स को तोड़ दिया गया, उनके कीमती सामान को तोड़ दिया गया है, सोफे कुर्सी तक जो है तोड़ दी गई है। तो उन्हें इस घटना से बहुत आहत पहुंची। हमने देखा कि जैसे एयरपोर्ट पे उतरने वाली थी, शिवसेना के जो है सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच के नारेबाजी हुई, काले झंडे जो है वो दिखाए जा रहे थे, काले कपड़े लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और इन्हें दूसरे गेट से जो है सुरक्षा को लेकर उनके घर पे लाया गया। अब जो है जिस तरह से इन्होंने वीडियो रिलीज किया, निश्चित तौर पे कह सकते हैं उद्धव ठाकरे का नाम लेके इन्होंने खुली जंग छेड़ दी है। अब उद्धव ठाकरे के नाम लेने के बाद शिवसेना का किस तरह से रुख रहता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे डेमोलिशन को लेकर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है बीएमसी से जवाब मांगा है कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्या थी, क्यों इतनी तत्परता से जो है आप गए, आपने एक्शन ले लिया और कल इस पूरे मामले पर 3 बजे फिर सुनवाई होनी है। जिस तरीके से अमित बीएमसी ने इतनी जल्द कार्रवाई की और कंगना की हिमायत में शरद पवार ने भी ये कहा है कि मुंबई में और भी नाजायज इमारतें हैं, तो इतनी जल्द कार्रवाई क्यों की गई? जबकि कंगना के वकील ने जवाब भी दिया था नोटिस का, फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और फौरन उनके जो इमारत है उस पर कार्रवाई की गई बीएमसी की तरफ से। पे ये सवाल जरूर उठाया गया। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि एक आरटीआई है हमारे पास, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट शकील अहमद ने निकाली थी और ये उन्होंने जानकारी मांगी थी कि मुंबई में कुल कितनी अनधिकृत इमारतें हैं। तो निर्माण कार्य जो अवैध है उस पर जानकारी आई कि 94,851 यानी 94,851 और इसमें से सिर्फ मैं आपको बताऊं कि 1 मार्च 2016 से लेकर 8 जुलाई 2019 तक सिर्फ 5,461 पे ही कार्रवाई की गई, यानी अभी तक 89 से 90 हजार जो है अवैध निर्माण की जगहें अभी मुंबई में हैं जहां अवैध निर्माण हुआ है, जिसकी जानकारी बीएमसी को, प्रशासन को है, लेकिन वहां पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और कंगना के जो है ऑफिस पे कार्रवाई जो है 24 घंटे में हो जाती है।
तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल बदले की भावना है। और खुद मैं आपको बताऊं, महाविकास अघाड़ी में जो कांग्रेस के नेता हैं, संजय निरुपम की बात की जाए, मिलिंद देवड़ा की बात की जाए, वो भी जो है इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। यानी कहीं न कहीं इस कार्रवाई को लेकर महाविकास अघाड़ी में भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। जी अमित, ये भी खबरें आ रही हैं कि लोग मुतालबा कर रहे हैं कंगना की तरफ से कि जो संजय राउत हैं वो माफी मांगे कंगना रनावत से। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि संजय राउत माफी मांगेंगे या फिर ये जो तकरार है ये और लंबी चलने वाली है? देखिए, माफी मांगने की बात जो है पिछले 2 दिनों से हो रही थी, लेकिन जिस तरह से आज बीएमसी, जहाँ पे शिवसेना की सत्ता है, और जो हरकत आज हुई है यहाँ पे, अब माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और शिवसेना ने साफ संकेत दे दिया कि माफी हमारी डायरी में है ही नहीं। और संजय राउत ने खुद कहा था कि कंगना ने जिस तरह से मुंबई पुलिस, मुंबई और महाराष्ट्र पे जो है तंज कसा था, पहले कंगना माफी मांगे। तो कंगना तो माफी मांगने से नहीं, और जिस तरह से शिवसेना ने आज कदम उठाया है, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है एक तरह से कहा जाए, तो अब कोई भी माफी जो है दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरे से नहीं मांगेगा। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे का नाम खुलेआम जो है कंगना ने ले लिया है, अब ये जंग मुझे लग रहा है कि आगे जो है और बद से बदतर हो सकती है। बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी। अब आखिरकार कंगना रनावत मुंबई पहुंच चुकी हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ इसमें अपडेट रहती है। अमित, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए।